हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके आप अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, चलिए आते हैं स्ट्रेटजी पे कि क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे, क्या प्लान फॉलो करेंगे साल भर में कि आप अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। पहले तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग का जो पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 80-20 है। मतलब 80 का आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जाम देना है बोर्ड में, बराबर है, और 20 का आप लोग को क्या होगा, इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। तो ये इंटरनल मार्क्स के लिए, ये जो इंटरनल मार्क्स आप लोग को मिलेंगे, इसके लिए आप लोग को स्कूल से जो कॉलेज से जो टीचर्स हैं उनका सबमिशन, उनके साथ रिलेशंस और उनको जो भी वाइवा वगैरह होगा वो आप लोग को अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप लोग को 20 आउट ऑफ 20 मोस्टली दे देते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आप लोग को टीचर से रिलेशन और उनको जो भी उन्होंने आप लोग को वर्क काम आपको दिया रहेगा वो सब आप उसको कंप्लीट करके देंगे, प्रोजेक्ट वगैरह जो भी आप लोग, और वाइवा अच्छा देंगे तो आप लोग को 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 80 मार्क्स की, ठीक है। तो 80 मार्क्स के लिए आप लोग को सब में पहले जरूरी है कि आप लोग का माइंडसेट रहना चाहिए कि मुझे अच्छे मार्क्स लाना है। पहली बात तो इंसान जैसा सोचता है वैसे काम करता है। तो पहले आप लोग के माइंड में ये होना ही चाहिए कि हमें 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं प्लान की तरफ कि क्या प्लान फॉलो करोगे कि आपको 80 आउट ऑफ 80 मिल सके। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्सटर्नल पेपर की बात कर रहा हूं। वीडियो को एंड कर देखिए और अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। सब में पहले मैंने लिखा है आप लोग को फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। सब में पहला प्लान क्या है हम लोग का, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे सब में पहले, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जो आपका 80 मार्क्स का एक्सटर्नल का पेपर होगा उसमें से 20 मार्क्स के क्या आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। पेपर पैटर्न पे मैंने एक और वीडियो बनाया है, वो मैंने अपलोड कर दिया है, वो आप लोग चाहिए तो देख सकते हैं। आई बटन में उसकी मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए आते हैं हमारे ट्रिक्स पे या टिप्स पे। ऑब्जेक्टिव्स आपको 20 मार्क्स के आएंगे, मतलब 25% मार्क्स आपको किस में आ सकते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स के टोटल आपके पास कितने टाइप है, 10 टाइप से। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे मैं आप लोग को बता देता हूं। सब में पहला काम होना चाहिए कि आप जो भी लेसन सॉल्व कर रहे हैं अकाउंट्स में, उसकी थ्योरी, उसके चैप्टर में बहुत सारी थ्योरीज होती है, वो आप लोग उसको स्टडी कर लें, मतलब उसको पढ़ लें, समझ के पढ़ लें, ठीक है। लेक्चर में भी बहुत चीज़ें काम आती हैं, लेकिन उसको भी पढ़ लें बारीकी से और थोड़ा उसको समझ लें। और फिर लेसन के पीछे की जो एक्सरसाइज होती है जिसमें आप लोग को करेक्ट द चूज, राइट पेयर, गिव वन वर्ड, ट्रू फॉल्स, फाइंड ऑड व्हेन, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आप लोग को लेसन के पीछे मिल जाएंगी। तो फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और लेसन पढ़े रहेंगे तो आप लोग को वो दिमाग में रहेगा और आप लोग उसको आसानी से कर पाएंगे। दूसरे के भरोसे पे नहीं रहना है अगर आप लोग को आउट ऑफ लाना है तो, ठीक है। तो ये आप लोग पूरा उसको प्लान करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप लोग उसके जो लेसन में थेरीज है वो पूरी पढ़ लेंगे, मतलब पूरा लेसन पढ़ लेंगे बारीकी से, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो आप लोग को, मेरी उम्मीद है कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में 20 का जो मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है 20 में से 20 आसानी से मिल सकते हैं। फिर मैंने लिखा है स्टार्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ ईच चैप्टर। टोटल आप लोग को 8 चैप्टर करना है, बराबर है। तो आप लोग को हर चैप्टर, और 10 चैप्टर है, सॉरी 10 चैप्टर्स, आप लोग को हर चैप्टर का आप लोग को एकदम बारीकी से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखना है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस को रट लेते हैं, समझ लेते हैं, या उसके सारे प्रॉब्लम्स को, सारे एडजस्टमेंट्स को समझ लेते हैं और याद कर लेते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम नहीं आएगा। ये याद रखना आप लोग को, बार बार बोल रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप लोग को जरूरी है कि आप लोग क्या करें, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लें। तो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको, कैसा भी क्वेश्चन आए, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से रिलेटेड ही होगा, तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया आप लोग का सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। जितने भी चैप्टर हैं आपके अकाउंट्स के, सारे चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आउट ऑफ लाना है तो आपको हर चैप्टर अच्छे से करना पड़ेगा,
ठीक है, ये नहीं कि बस कुछ चैप्टर और जैसे ऑप्शन है आप लोग के पास, वो वीडियो में मैंने आप लोग को बताया है कि क्या कुछ चैप्टर्स आप लोग छोड़ सकते हैं। तो लेकिन जिसको अगर आउट ऑफ लाना है तो उसके लिए स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए कि मैं क्या करूँ, हर चैप्टर को पढ़ूँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मोर। प्रैक्टिस मोर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड फास्ट होगी। स्पीड फास्ट होगी तो आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे क्वेश्चन आता है लेकिन टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, या तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर रहे हैं और एक छोटे से पॉइंट के लिए अटक गए, तो वो जैसे कोई एक एडजस्टमेंट या टैली नहीं हो पा रहा है उसके लिए अटक गए, तो क्या करते हैं बच्चे, उस पर 10 मिनट 15 मिनट वेस्ट कर देते हैं और 10-15 मिनट में आपका एक क्वेश्चन और हो सकता था। वो एडजस्टमेंट से आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिलते थे टैली होने के बाद, बराबर है, 2 मार्क्स प्लस होते थे, और आपका एक क्वेश्चन छूट गया तो आप लोग का 8 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको 2 मार्क्स चाहिए वो टैली करके, और क्या पता वो राइट आएगा कि नहीं आएगा, और जो आप लोगों ने उस पर 10-15 मिनट वेस्ट करे उसके बदले में आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन छूट जाएगा, तो वो तो पूरा मार्क्स चले जाएगा आपका। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर कोई एक पॉइंट पे आप अटक गए, ज़्यादा टाइम लग रहा है 2 मिनट से 3 मिनट से ज़्यादा, तो आप लोग उसको वहीं पे छोड़ दो, उसके बेटर है कि दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। तो क्या होगा, आप लोग को एंड में टाइम बचा तो फिर उस पर आके कर लेना, क्योंकि मालूम पड़ा उस पर आपने एक छोटा सा पॉइंट है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स मिलने वाला है, उस पर आपने 15 मिनट अपना वेस्ट कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन छूट जाएगा। क्वेश्चन 8-10 मार्क्स का होता है। ठीक है ना, तो थोड़ा दिमाग लगा के करना। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो टाइम लिमिट आपको पता चलेगी कि कितनी देर में मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ, आपकी स्पीड फास्ट होगी, आपके कॉलम फास्ट बनेंगे, जो भी चीज़ें हैं सब आपका फास्ट होगा, कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। ठीक है, पोस्टिंग भी फास्ट होगी। तो प्रैक्टिस की वजह से वो अच्छा होता है। नेक्स्ट है रिवाइज एवरी चैप्टर। मैंने क्या लिखा है, 28 डेज। ये इसलिए लिखा है कि क्या करना, आप लोग एक साइकिल बना लीजिए। साइकिल का मतलब ये होता है कि हर संडे को आप लोग क्या कीजिए, जो आपके मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं, इको, ओसी, एसपी और अकाउंट्स, या एसपी नहीं है तो जिनका मैथ्स है, तो हर हफ्ते संडे के दिन जो भी आपने पूरा पढ़ चुके हैं, जो भी जितना भी पढ़ चुके, जितने भी लेसन पढ़ चुके, सबका रिवीजन करा करो। तो उससे क्या होगा, आप लोग को हर 28 डेज में वो टॉपिक जो भी आप लोग ने पढ़े वो क्या हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज हो जाएगा, एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन उसका उठा के सॉल्व कर लिया करो, या एटलीस्ट देख लिया करो, कॉलम बना के सॉल्व कर लिया करो। तो क्या होगा, आप लोग को एकदम परफेक्टली साल भर वो चैप्टर याद रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिखा है। नेक्स्ट है सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ अकाउंट एवरी डे। कोशिश ये करो कि पर डे कम से कम अकाउंट्स का एक क्वेश्चन हम लोग जरूर सॉल्व करें। ठीक है, नॉर्मली बहुत आसान होता है, लेकिन ज़्यादा करो तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन एक कम से कम सॉल्व करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट है फिनिश पोर्शन इन नवंबर। कोशिश करो कि अपना पोर्शन जो भी जितने भी लेसन है, अकाउंट्स हो, जो भी बाकी सब्जेक्ट्स का भी, नवंबर में फिनिश कर लो। उससे क्या होगा, नवंबर में अगर आप फिनिश होगा तो आपको पोर्शन 3 बार रिवाइज करने का मौका मिलेगा। एक बार खुद से रिवाइज करोगे, फिर प्रीलियम होगा तो उसमें भी आपका रिवीजन कर सकते हो, सेम चैप्टर वापस प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आप क्लासेस वगैरह जाते हैं तो उसमें भी आप लोग का वापस से प्रीलियम होता है तो वहाँ रिवाइज हो जाएगा। फिर स्कूल का जब मतलब बोर्ड का जब पेपर होगा तो उस टाइम पे भी रिवाइज हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा बार रिवाइज होगा आपका चैप्टर, उतना आप लोग को क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो कब हो पाएगा, जब आपने पोर्शन खत्म किया है। अब हम लोग ने याद ही नहीं करके रखे थे, पहले से ही प्रिपरेशन नहीं करके रखे थे, एग्जाम आ गया या प्रीलियम आ गया, कॉलेज का प्रीलियम आ गया, क्लास का प्रीलियम आ गया, उस टाइम पे याद करते बैठोगे नया टॉपिक, तो फिर आप लोग को उतने अच्छे से याद वो रहेगा नहीं, माइंड में उतना कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा। तो पहले से ही कोशिश करो, नवंबर तक ही क्या करो, अपना पोर्शन फिनिश कर दो। नेक्स्ट लिखा है मैंने सॉल्व ओनली टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे टेंशन लेते हैं कि यहाँ का पेपर लेके आ जाऊँ, वहाँ का ले इसकी बुक से उसकी बुक से सॉल्व करूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ आप लोग को एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी प्रॉब्लम हैं, चाहे सॉल्व हो चाहे और अनसॉल्व हो, दोनों को ही सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें, सारे एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट समझ लें, और फिर क्वेश्चन मोस्टली 99.99% उसी में से ही आता है, अलग क्वेश्चन नहीं आता है, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, उस टाइप का क्वेश्चन आता है, उस टाइप का एडजस्टमेंट आता है। तो ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। हर चैप्टर में आपको 10 अनसॉल्व और 10 सॉल्व, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, उसी के करीब आप लोग को 20-25 क्वेश्चन होगा हर चैप्टर में। उतने आपको प्रैक्टिस करना है, उतने में ही क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये हो गई हमारी कुछ स्ट्रैटेजी कि हम लोग क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे कि हम लोग को 100 आउट ऑफ 100 आ सके। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब टिप्स फॉलो करेंगे, स्ट्रैटेजी स्टेप फॉलो करेंगे, तो आप लोग 100 आउट ऑफ 100 एकदम ईजीली ला सकते हैं। हर स्टूडेंट ला सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात,
कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पोस्टिंग कर लेंगे और टैली का बाद में सीखेंगे, लेकिन ये आप लोग का प्रॉब्लम मतलब गलती है। आप लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि स्टार्टिंग से ही टैली करना सीखे। टैली करना मतलब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना, क्वेश्चन को कंप्लीट करना सीखे। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ पोस्टिंग कर लेते हैं, बाकी का सीखते नहीं है, बाकी से बाद में करने की कोशिश करते हैं, या बहुत लोग करते ही नहीं है। तो वो चीज़ें नहीं करें, हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप लोग उसमें मास्टरी नहीं करें, अच्छे से उसमें नहीं सीखे, तो फिर आपका कॉमर्स पढ़ने का फ़ायदा क्या है। फिर तो मैं ऐसा में जैसे आप लोग जैसे फाइनल अकाउंट है, आप लोग को पोस्टिंग करते हैं, आप लोग टैली नहीं करते, तो टैली नहीं करते, पोस्टिंग करना, तो मैं किसी नए स्टूडेंट को 10वीं के 8वीं के या साइंस के स्टूडेंट को पकड़ के सिखा दूंगा 3 दिन, तो वो भी टैली पोस्टिंग करना सीख जाएगा। तो आप में और उसमें फ़र्क क्या रहा। तो इतने साल से आपने 2 साल से पढ़े, तो आप लोग का क्या फ़ायदा है। तो आप लोग को टैली करना, उसको कंप्लीट करना, क्वेश्चन को आना चाहिए, पूरा सीखो क्वेश्चन करना, ठीक है। तो आपका टैलेंट बढ़ेगा, टैलेंट बढ़ेगा तो आप लोग आगे की क्लासेस में, आगे की स्टैंडर्ड्स में, या CA, CS, CPA, CMA, बहुत सारे कोर्सेस हैं, सब कोर्सेस आप लोग अच्छे से कर पाओगे और अपना टैलेंट इंप्रूव करके अच्छी से पोस्ट पे जा सकोगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड से शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक ID मैं दे देता हूँ और इंस्टाग्राम ID पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।